भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। आबू तीरथ तुम आओ, प्रभु मिलन मनाओ। प्रभु मिलन मनाओ। जिसको देवताएं तरसे वो ब्रह्मा भोजन पाओ। जिसको देवताएं तरसे वो ब्रह्मा भोजन पाओ। छोटा बड़ा न कोई यहाँ सब बच्चे हैं रूहानी। ज्ञान योग धारण करके बने आत्म अभिमानी। शिव ज्योति बिंदु नूर खुदा के हैं सब नूर। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। ये सूरज चंदा तारे करते हैं हमें इशारे। सूरज चंदा तारे करते हैं हमें इशारे। अवतार कलंकी लेकर वो आए हमारे द्वारे। अवतार कलंकी लेकर वो आए हमारे द्वारे। मांग रहे अपने बच्चों से मनोभिकारी दान। बना रहे वो हमको राधा कृष्ण महान। स्वर्ग बनेगा भारत फिर से मंजिल नहीं दूर। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा आज मुरली में कहते हैं बच्चों, ये दुनिया है ना, अभी समझ लो गई की गई। और बाबा कहते ये और बाबा कहते हैं बच्चों, ये दुनिया अभी मिटने वाली है ना। जल्दी ही दुनिया से दुख खत्म होने वाला है और ये तमो प्रधान दुनिया अभी रहने वाली नहीं। और बाबा कहते हैं बच्चों, इसमें से कोई आशा भी नहीं कर सकते कि मेरा शरीर ठीक रहे, रिश्ते ठीक रहे, वायुमंडल ठीक रहे, या मैं जैसा सोचती हूँ वैसा ही होगा, सभी मनुष्य मेरे इच्छा के प्रमाण कार्य करेंगे। ऐसे नहीं है। बाबा कहते ये दुनिया अभी होपलेस केस हो गई है। जैसे कि देखो, कोई मनुष्य हॉस्पिटल में जाता है और जब वो ज्यादा बीमार होता है ना, तो डॉक्टर देखते हैं, फिर पता चलता है कि शरीर का कोई पार्ट ऐसा निकामी हो गया जो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कहते होपलेस केस हो गई। होपलेस माना कोई आशा ही नहीं रख सकते अभी इससे कि ये ठीक हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर बताते कि कुछ नहीं हो सकता, अभी घर लेके जाओ। ऐसे ऐसे होता है ना किसी के साथ कि कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर के पास कुछ उपाय ही नहीं है। तो इस तरह से बाबा इस दुनिया के लिए कहते हैं कि बच्चों क्या है, अभी आपको ही सुधारना पड़ेगा। अपने आप को आपको सत्व प्रदान करना है। ये दुनिया ठीक हो जाएगी और फिर हमें सुख मिलेगा, हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा। और ये सारी छोड़ दो आशाएं और समझ के चलो कि अभी हमें भी बदलना है, दुनिया को भी बदलना है। तो किसी भी क्षण में कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते बच्चों क्या करो, आप बाबा के
डायरेक्शन पे चल के अपने आप को ही योग्य बनाओ। और इसका क्या हो, जल्दी जल्दी करो, देरी नहीं करो, अलबेलापन नहीं करो। जितना हो सके उतना बाबा के याद में रह के ये दुनिया से मनसा वाचा कर्मणा पे ममत्व मिटा दो। तो आइए मीठे मीठे प्राणेश्वर बाबा की अमृत वाणी को प्राशन करते हैं आत्मा बनके। तो आत्मा बनके भ्रुकुटी के आसन पर बैठ जाइए। केवल मेरा बाबा सामने बैठा है, बाप दादा दोनों मेरे सामने। मेरा इतना ऊंचा भाग्य, जो सारी दुनिया उसको पुकार रही है, लेकिन वो मेरे सन्मुख बैठा है। मुझे सदगति का ज्ञान देने के लिए स्पेशल टाइम निकाला है उसने। उसने संगम युग मेरे लिए बनाया है। वो मेरे साथ मेरे कुल का, विश्व का कल्याण करने आया है। तो उसके लिए उसको मेरी मनसा वाचा कर्मना जरूरी है, अच्छी बनना, क्योंकि वो मुझे यूज कर रहा है, क्योंकि उसको ही मुझे भाग्य देना है। तो आइए प्यारे मीठे बाबा को अपने सामने, कुछ नहीं दिखाई दे, केवल बाबा। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन के कहानी में बताते हैं, अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता था, केवल लक्ष्य और केवल कृष्ण, दूसरा उसका कोई लक्ष्य ही नहीं। तो अर्जुन माना जिसको प्राप्त करना है, अर्जन करना है। तो अपने भ्रुकुटी के आसन पर आ जाइए। और आज है 4, तो हमें तो चारों युगों का सुख मिलता है। 4/9/2021। तो 21 कहते ही कितना अच्छा लगता है कि 21 जन्मों का सुख केवल हमारे भाग्य में है। तो प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसीलिए इससे ममत्व मिटाओ। और क्या करो, उधर से सारा कुछ ममत्व मिटा के करे क्या, तो मामे कम याद करो। मामे कम माना मुझ एक को। तो फिर प्रश्न है, सर्विस की उछल न आने का क्या कारण है? उत्तर, पॉइंट्स है उत्तर के लिए। एक, अगर लक्षण ठीक नहीं है तो बाप को याद नहीं करेंगे, और बाप की याद नहीं है तो सर्विस की उछल भी नहीं आ सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते ही रहते हैं, इसीलिए फिर सर्विस नहीं कर सकते। नंबर 2, बाप का जो पहला डायरेक्शन है ना, क्या डायरेक्शन है बाप का पहला? बच्चों, आप मोए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते हो। देखो क्या कहते बाबा, आप मोए मर गई दुनिया, है ना। अरे बच्चों, इसमें ममत्व, उसमें ममत्व, ये मेरा, वो मेरा, इसका ठीक होना चाहिए, उसका ठीक होना चाहिए, ये मेरे बच्चे, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये मेरा नौकरी, ये मेरा धंधा, ये मेरे माता पिता, ऐसा सारा मेरा मेरा हो रहा है ना, ये मेरा शरीर और ये मेरी पसंद, ये होता है ना सब। तो बाबा कहते हैं, अरे बच्चों, क्या मेरा मेरा, तुम जिस क्षण इस शरीर से निकलोगे ना, खत्म हो गया सब कुछ, तुम्हारे लिए खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आप मोए मर गई दुनिया। तो इसीलिए तुम्हारे पास जितना समय श्वास है उसको सफल ही करो, उसमें फल ही प्राप्त करो, माना उसके पुण्य प्राप्ति में, सतगति के प्राप्ति में, संस्कारों में ही काम आए, उससे जमा ही होना चाहिए मेरे हर श्वासों से, ऐसा कर्म करो। इसलिए बाबा कहते बच्चों, समझो कि आप मोए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते हो तो क्या हो जाता है,
तो बुद्धि देह और देह के संबंध में फंसी हुई है ना, तो सर्विस ही नहीं कर सकते हैं। देखो कहाँ फंसी है बुद्धि, देह और देह के संबंध। माना क्या कहेंगे आप, अरे आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, नहीं तो मैं तो जरूर उधर जाने वाली थी सेवा के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, आज ये है, कल वो है, परसों ये है, ऐसे 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 क्या क्या अलग अलग हो सकते हैं सबके एक्सक्यूजेस। हाँ कभी कभी जेन्युइनली भी होगा, वो बाबा मना नहीं करते, लेकिन अपना आप चेक करना है कि मैं, कभी कभी हम कहते नहीं अभी थोड़ा सा बहुत ही शरीर को थकान भरती है, अभी तो मेरी तो उम्र ही क्या है जो मैं सेवा करूं। फिर कोई कहेगा अरे मैं तो इस उम्र में क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, जितना मिलेगा उतना। तो ऐसा अनेक तरीके से क्या करते हैं हम, अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। तो प्यारे बाबा को हमें वही याद दिलाना है, बच्चों ये सब नहीं करो, सदा याद रखो मैं प्यारे बाबा की प्यारी बच्ची लाडली हमेशा शक्तिवान हूँ। मैं करने का संकल्प करा तो होना ही है, क्योंकि बाबा मुझे मदद करता है। लेकिन वही फिर हमारा कितना एक्सक्यूजेस आता है, देखो हर चीज में, ज्ञान में, ज्ञान में भले हमें सबको पसंद आता है, वो तो आता है, वो तो मुरली तो कितनी भी बार सुनते हैं हम दिन में, वो तो बहुत अच्छा है, तो उसका तो जमा भी होगा। लेकिन योग का चेक करना है, अमृत वेले में कितना एक्सक्यूजेस आता है मन में। हाँ कभी कभी क्यों लगता है मन को अभी कोई बात नहीं, रात को लेट सोई थी, अभी छोड़ो आज के दिन कोई बात नहीं। फिर ऐसे लगता है उठ गई हूँ लेकिन बहुत नींद आई है, थोड़ा 2 मिनट सो जाती है। फिर ऐसा लगता है अरे मन में तो उल्टे सुल्टे संकल्प आता है, छोड़ो आज अमृत वेला। ये सब छोटी छोटी चीजें अपने आप चेक करना है। तो इसी को बाबा कहते हैं बच्चों, बुद्धि देह और देह के संबंध में फंसी हुई है ना, तो सर्विस नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे तो खुद की सर्विस के साथ फिर सभी सर्विस शुरू हो जाती है। मुझ आत्मा को पहले खुद के मन बुद्धि की सर्विस करनी पड़ती है, मैं भरूं तभी तो दूसरे को वाइब्रेट भी होता है। फिर मेरी पावर भी रहती है मुझे दिन भर, पहले मुझे करना पड़ता है अपने लिए, और फिर बाकी तो हो ही जाता है इस तरह से। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। क्या हो रहा है देखो, दुनिया चारों तरफ इस मंत्र का, इस गीत का गायन तो करती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लेकिन अर्थ तो जानना पड़ेगा ना कि शिवाय को नमन तो कर रहा है कौन, ओम। तो ओम है कौन, आत्मा, चेतना, स्पिरिट, वही नमन कर रहा है शिवाय को। अतः क्यों नमन कर रहा है, तो वो मेरा पिता है वो भी जानना पड़े, वो मेरा प्राप्ति दाता है, वो मेरा सदगति दाता है। तो बाबा कहते हैं गीत चला है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। प्यारे बाबा कहते हैं अब यह भक्ति मार्ग का गीत तुमने सुना, शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्योहार है वो वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है ना, पुरुषोत्तम वर्ष भी मनाते हैं। शिवाय नमः तो रोज ही कहते रहते हैं। शिव के पुजारी तो बहुत है, रचता है शिव ऊंचाते ऊंचे भगवान। तो उनको जानना तो पड़ेगा, फिर कितना ऊंचा है उसको उसके हिसाब से जानना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं बच्चों घड़ी घड़ी शिव का नाम लेते हैं, घड़ी घड़ी माना हर टाइम लगा रहता है उनका। बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है, तो रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो संगम युग है ना, तो क्या करना है, संगम है तो ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। माना हम सबको पता है अभी संगम माना कलयुग का अंतिम, सतयुग की शुरुआत का टाइम। तो प्यारे बाबा कहते हैं जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई उच्च पद पाते हैं ना, इस लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने,
यह भी किसी को पता ही नहीं। शिवाय नमः भी कहते हैं और तुम माता पिता भी कहते हैं, रोज ही महिमा गाते हैं। और ये तुम्हें वो माता पिता जो सांत्वना है ना, इसको सांत्वना भी कहते हैं। जैसे किसी चीज को आरती कहते हैं, भगवत गीता के जो श्लोक है उसको श्लोक्स कहते हैं या शास्त्र कहते हैं, है ना। या भगवान की महावाक्य भी कहते हैं, या भगवान की वाणी माना वाचा भी कहते हैं। जो भगवत गीता के जो श्लोक्स है ना उसको, वैसे कहीं गायन को आरती कहते हैं, फिर किसी लिखत को कीर्ति भी कहते हैं। वैसे बाबा की जो सांत्वना जो है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उस लिखत को सांत्वना भी कहते हैं। तो वह सांत्वना माना किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अंत में यही गाते हैं। जैसे कि देखो लक्ष्मी की आरती है ना, दुर्गे दुर्गट भारी तू जमीन संसारी, अनाथ नाते अंबे करुणा विस्तारी। तो दुर्गे दुर्गे मतलब दुर्गुण का नाश करने वाली और दुर्गति को दूर करने वाली, ऐसा। तो गणेश की कैसी है फिर, सुख करता दुख हरता। तो इस तरह से, लेकिन आरती तो सबके अलग अलग गाएंगे, लेकिन सांत्वना कैसे करेंगे, सभी की सांत्वना एक ही करते हैं। तो क्या सभी माता पिता हो सकते हैं क्या फिर? तो ये समझने की चीज है। किसी की भी पूजा करते हैं हमारे यहाँ पे भी, जैसे कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, फिर गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, फिर दुर्गा की पूजा करते हैं, फिर उसमें देवी माता में भी बहुत अलग अलग है। लक्ष्मी माता, वैभव लक्ष्मी माता, संतोषी माता, दुर्गा माँ, कितना है। सभी की पूजा करते हैं, विधि भी अलग अलग है। और फिर क्या करते हैं आखिर में, तुमेव माता करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो देखो कितना सूक्ष्म है, पता नहीं हमें, लेकिन कर रहे थे हम ऐसे कि सभी को मान रहे थे, सभी की पूजा कर रहे थे और अंत में पिता को ही याद कर रहे थे। ऐसे हुआ ना। तो इसीलिए बाबा याद दिलाते कि तुम माता पिता भी रोज महिमा गाते हैं, परंतु यही नहीं जानते कि वह कब आकर माता पिता बनकर हमें ऐसा ऊंचा वर्षा देता है, यही नहीं जानते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, वो कब आता है और माता पिता बनकर वर्षा देता है, ये केवल तुमको मालूम है। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते सत्यता को। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं दर्शन करने, कितने धक्के खाते हैं। किसी को ऐसा कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। फिर किसी को तुम कहोगे ना, क्या कर रहे हो आप, तुम जाके मिला क्या कुछ, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो भगवान के पाने के लिए, मतलब धक्के कितने खाते हो, माना कितनी मेहनत करते हो पूजा में पाठ में। तो बाबा कहते हैं ऐसे किसी को कहोगे ना कितने धक्के खा रहे हो, तो बिगड़ पड़ते, माना नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चे, तुम थोड़े बच्चे हो जिनके अंदर क्या है, बहुत खुशी है। क्यों? क्योंकि तुम सत्यता को जान गए हो। तो लिखते भी रहते हैं बाबा, सबसे सबसे आपको पहचाना तो है, जब से आपको पहचाना है बस, अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा। तो देखो, जिसने सच में भगवान को पहचान के उसका साथ पा लिया ना, मनसा मनसा वाचा कर्मणा में बाबा को याद करके, उसको बहुत आनंद आ रहा है। तो बाबा को बच्चे कहते हैं, बाबा बस जब से आपको पा लिया है ना, प्राप्त किया है ना, तब से खुशी का पारावार ही नहीं रहा। कुछ भी तकलीफ आदि होती है ना बाबा, फिर भी हम खुशी में ही रहना हमें फिर भी खुशी में रहना चाहिए हमको। और बाबा भी वही सिखाते हैं, हम बाप के बने हैं, ये तुम बच्चों को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो बाप के बने हैं तो क्या हुआ, तो पता है ना, संभालने वाला मिल गया है, मेरी जीवन की डोर मैंने उसके हाथ में सौंप दी है, अभी वो जाने। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी बाप के बने हो ना, तो ये बात को नहीं भूलना है। आने दो कुछ भी तकलीफ दिक्कत,
दुविधा बीमारी आने दो, कुछ नहीं। बाबा बैठा है ना, मेरी सारी कमी कमजोरी को गलती को ठीक करने के लिए आया है। तो मुझे क्या काम दिया है उसने? बच्चों, खुद को आत्मा समझ, बस मुझे याद करो। तो बाबा बैठा है, जानी जाननहार, दुख को हरता, सुख करता, मेरा बाप है वो। तो दे दो उसके हाथ में डोर। तो बाबा कहते हैं अभी खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि बाप के बन गए ये कभी नहीं भूलना है। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है, तो देखो जो ठीक करने वाला है, मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को, वो मेरा बना है। तो वो सब मुझे कैसे छोड़ेगा ऐसा वैसा? बस उसके हाथ में डोर तो देना पड़ता है। उसको बता के याद करके बिंदास्त हो जाओ, फिर बोलो बाबा आप जानो और आपके कर्म जानो। मैं तो आपका लाडला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना ही पता है मैं कल्प कल्प का पद्मा पदम भाग्यशाली सदा का विजय रत्न सफलता मूर्त आत्मा हूँ। यही सोमान में रहना है, बाकी बाबा जाने और बाबा का काम जाने। ऐसे। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, तुम बच्चे जबकि जानते हो ना हमने शिव बाबा को पाया है, तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है, माया क्या करती है, बच्चों के बुद्धि में घड़ी घड़ी भुला देती है। भला लिखते भी है कि बाबा हमको बहुत निश्चय तो है, निश्चय है, भरोसा है, विश्वास हो गया है, बाबा को हम जानते हैं। फिर भी क्या होता है, चलते चलते जीवन में फिर थोड़े ठंडे भी पड़ जाते हैं। फिर क्या करेंगे, 6-8 मास या 2-3 वर्ष फिर बाप के पास आते ही नहीं। तो फिर क्या होता है, फिर बाबा समझ जाते हैं हाँ पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, जो बाप को पास आए बिना रह जाता है। पूरा नशा नहीं चढ़ा है, बाप समझ जाता है। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा जो मिलता है, तो निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा तो रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चों को राजा गोद में लेना चाहते हैं, तो बच्चों को जब मालूम पड़ता है कि अमुक राजा मुझे गोद में लेना चाहता है, तो देखो उसको कितनी खुशी चढ़ती है। तो तुम्हें भी तो मालूम पड़ा है ना गुप्त में, तुम्हें कौन मिला है, किसने स्वीकारा है, किसने बुद्धि के ताले खोले हैं, कौन पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि राजा गोद लेना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए ऐसे बातचीत हो रही है कि राजा हमें चाहता है, इस बच्चे को हम वारिस बनाए, तो कितना खुशी होगी ना कि मैं तो राजा का बच्चा बनता हूँ। वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद में जाता है तो कितनी खुशी होती है ना। तो जाना जाता है कि मुझे मालूम पड़ा है कि फलाना मुझे अडेप्ट करता है, मुझे स्वीकार कर रहा है, गोदी ले रहा है, तो गरीबी का गम ही तो खत्म हो जाता है ना। तो देखो बाबा ने आज स्थूल दुनिया का उदाहरण दिया, तो हमारा भी ऐसा ही है। रावण के राज्य में है, दुखों के जंगल में है, कलयुग के कली काल के हाथ में है। तो बाबा कहते क्या डर है, क्या दुख है, क्या दुविधा है, क्या चिंता है, जब बाप के गोदी में, बाबा ने तो गोदी ले लिया है, अभी छोड़ो सारी झंझटें, चिंता है, डर। बस बिंदास्त मैं तो आत्मा हूँ, ये स्थिति में मैं तो आत्मा, प्राणेश्वर, प्राण प्रिय, सुख सागर बाबा का लाडला बच्चा हूँ बस। तो जिसका बाप इतना ऊंचा और बाप को नहीं भूलेंगे, तो कमाल तो हो ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, अब गरीब का बच्चा जान जाता है कि मुझे तो साहूकार या अडाप्ट करने वाला है, तो उसको क्या होता है, गरीबी का गम ही भूल जाता है।
वो तो है ही, फिर एक जन्म की बात। लेकिन यहाँ बच्चों को खुशी रहती है कि 21 जन्मों का वर्षा लेने की बेहद के बाप को याद करना है, और फिर दूसरों को रास्ता भी बताना है तुम्हें। जो तुम्हें मिला है वो दूसरे को भी तो देना पड़ेगा ना। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है और हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारा मैं बाप हूँ, जिसको तुम जन्मों जन्मों से परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम पिता और परम पति, मेरा पिता क्या कहते हैं, पति परम ईश्वर मानती थी, जानती थी, गायन करती थी, वो तो मैं ही हूँ। तो समझा दो सबको कि जो जिसको पुकारा है वो परम ईश्वर है, और वो पति परम ईश्वर है, सभी का पति है, वो मतलब मालिक है सबका, सभी आत्माओं का। वो हमारा बाप है ना, वो आया हुआ है अभी। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है और समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूँ। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और वो भी बेहद का बाप हूँ। कोई मनुष्य ने कहा क्या अभी तक? नहीं, कहीं पे भी नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं लिखा ऐसे। किसी किसी ऊंचे ऊंचे साधु संत, बहुत तपस्वी, रिद्धि सिद्धि जागृत करने वाले, या तत्वों को काबू करने वाले, मतलब जैसे आकाश में देख के बादलों को बरसने की ऑर्डर देने वाले, या अग्नि को जगह पे रुकाने वाले, या अग्नि प्रज्वलित करने वाले, या पानी में चलने वाले, ऐसे बहुत साधु संत ऋषि मुनि हुए। उनके पास ध्यान की ताकत आई थी, उसको कहते तत्व को काबू करने वाले। लेकिन उनको भी, उन्होंने भी कहा क्या कि हम तुम्हारे बाप हैं? कभी नहीं। तो बाबा कहते किसी ने नहीं कहा, आज कोई कह भी नहीं सकता कि हम तुम्हारा बेहद का बाप है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, क्या करना है अभी? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाप ही समझाने देते हैं कि बच्चों, मैं 5000 वर्ष पहले भी तुम्हें सदगति और सुख देने आया था। तुमको यही अक्षर कहा था क्या कि बच्चों कुछ मत करो, अभी दुख है इसलिए माँ में कम याद करो, बस सारे बीमारी का यही दवाई है। तो क्या माँ में कम याद करो, लेकिन कैसे? याद तो दोपहर से कर रहे हो, लेकिन सच में खुद को भी आत्मा समझ के याद करना पड़े, तभी वो याद मैच हो जाती है ना। नहीं तो भक्ति में तो अज्ञान अंधेरे, अंधे होके, जैसे पता ही नहीं है, तो उधर पेड़ों को भी कहा भगवान, उधर मनुष्य को भी कहा भगवान, उधर जानवर को भी कहा भगवान, सबको कहा भगवान, तो कैसे प्राप्ति होगी? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, क्या करो, मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था और तुमको यही अक्षर कहा था। ये दुखों से पार होने के लिए क्या अक्षर दिया था बाबा ने? कि माँ में कम याद करो और अपने श्वासों को सफल करो, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं, काल तुम्हारे ऊपर ही रहता है, क्योंकि कलयुग है, और इसी कलयुग में सदगति भी मिलती है, सारा खेल है एकदम वंडरफुल। तो इसीलिए बाबा कहते माँ में कम याद करो, अभी सारे कर्तव्य कर्म करो, कुछ नहीं छोड़ो, घर बार बच्चे कुछ भी नहीं छोड़ो, लेकिन मन बुद्धि मेरे पास, और हाथों से कर्म करो। तो बाबा कहते मुझे पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम आत्मा पतित पावन बनेगी, और कोई उपाय ही नहीं है, और कोई दवाई ही नहीं है पतित से पावन बनने का, कोई दवाई नहीं है इसके बिना। पतित पावन फिर बाप ही है। तो पतित पावन जो है वही तुम्हें सॉल्यूशन देगा, दवाई देगा ना, चारा देगा, रास्ता देगा, श्रीमत देगा, तो तुम्हें फॉलो करना है। बाबा कहते हैं पतित पावन है ही बाप, कृष्ण को नहीं कहते हैं पतित पावन, उसको तो क्या कहते हैं, संपूर्ण। कृष्ण को क्या कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे कहते हैं उसको। ये सारे लाइंस क्या अर्थ है, समय समय पे हमने आपको बताया है ना। लेकिन
कृष्ण का गायन और बाबा का गायन अलग है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बाबा, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वो देवता है। गीता का भगवान एक ही पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण तो शरीर है तो पुनर्जन्म तो होगा ही उसका। बाबा कहते हैं कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वो तो कृष्ण देवता है। भगवान कृष्ण कहते हैं उसको, भगवान का नाम उनके आगे जोड़ सकते हैं क्योंकि भगवान ही उनको ऐसे बनाते हैं अपने जैसा। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहली पहली बात तुम्हें सेवा करते टाइम यही लिखो। क्या लिखो? कृष्ण भगवान नहीं है, देवी देवता है। बड़े बड़े आदमियों की लिखत लिखत देंगे ना, बड़े बड़े आदमी ये लिखत देखेंगे ना तो समझेंगे ठीक है। कोई साधारण आदमी को देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने तो इनको जादू लगा दिया है। अच्छा, बड़े बड़े आदमी की लिखत माना, जैसे नामांकित कोई साधु संत होते हैं, जैसे अपने ब्रह्मा कुमारी अपने दादी के पास वो 4 पीठ है ना भारत में, तो पीठाधीश भी आते थे। शंकराचार्य जो है ना, वो भी आते हैं। तो जैसे उन्होंने लिख दिया ना कि भगवान आया है और परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में आके पढ़ा रहा है, तो लोग मानेंगे, ये बाबा को कहना है। और छोटे कोई ऐसे साधारण लोग लिखेंगे तो थोड़ा क्या करेंगे, कहेंगे इन्होंने, ये ब्रह्मा कुमारियों ने इनके ऊपर जादू कर दिए, तो कहते कि भगवान आया है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे ना तो थोड़ा ठीक से समझेंगे। अभी कोई साधारण आदमी लिख देगा ना तो कहेंगे ले, इनको ब्रह्मा कुमारियों ने जादू कर दिया। तो बड़े आदमी के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे, सोचेंगे अरे ये तो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा मनुष्य है ये दुनिया का, तो इसने बोला है मतलब कुछ तो बात होगी, ऐसा सोचेंगे। तो इस तरह से सेवा की युक्ति बाबा देते हैं कि कैसे सेवा करना है मनुष्य की बुद्धि के ताले सत्यता के तरफ खोलने के लिए। प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, बड़े आदमी के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन तुम कुछ भी कहते हो तो फिर समझते हैं। देखो, ये देखो छोटी छोटी बच्चियां, छोटा मुख बड़ी बातें बनाती है। तो ज्ञान में तो कोई कोई भी किसी भी आत्मा को ज्ञान स्पर्श हो सकता है ना। आजकल तो 5 साल का बच्चा भी, 2 साल का बच्चा भी ज्ञान में आ रहा है। क्या क्या उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। अभी तो एक छोटा बच्चा जैसे कि भारत में मेरे पास था उसका फोटो, भारत में पैदा हो गया। वो गांव तो थोड़ा अभी मेरे स्मृति में नहीं रहा। वहां पे पैदा होने के बाद वो तुरंत तो जैसे बोलने लगा, वो बाबा बाबा ही बोलने लगा। बाबा, मुरली, शुद्ध भोजन, अमृत वेला, ऐसे ऐसे बातें करने लगा। तो उसकी माँ को कुछ समझ में ही नहीं आता था। जैसे कि घर में कुछ पूजा चलती थी 2 साल का, तो कहता है मेरे बाबा की पूजा नहीं है, मुझे नहीं आना है, ऐसे कहता था उसके तोतले तोतले भाषा में। तो माता पिता समझ ही नहीं पाती थी इसका बाबा कौन है, कौन ब्रह्मा, क्या नारायण, कुछ समझते नहीं थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो गए तो फिर टीवी में उसने कुछ देखा, तो बता ये मेरा बाबा के बच्चे हैं, ये मेरे बाबा है, ये इधर मेरा बाबा है। ऐसे ऐसे निशानी उसने दिया और फिर वो लोग ब्रह्मा कुमारी में उसको लेके गए। जैसे जैसे वो 3 साल का बच्चा बाबा के कमरे में गया, जो बाबा के फोटो को उसने मिट्टी हाक कर दिया, जो बात मत पूछो। फिर उसकी स्मृति सारी वापस आई और फिर वो बच्चे ने बताया कि मैं मधुबन में बाबा के उधर समर्पित था, मेरा ये नाम था, ये बिल्डिंग का काम चल रहा था, मेरे सिर पे पत्थर आके गिरा और मैं बाबा के पास चला गया। पूरा ही बता दिया फिर बच्चे ने। जैसे उसने बाबा को देखा, उसकी पूरी स्मृति आ गई कि पिछले जन्म में उसने शरीर कैसे छोड़ा था। और वो समर्पित बच्चा था और मधुबन में ही बिल्डिंग, बाबा के ही घर में कोई बिल्डिंग बन रही थी और बिल्डिंग का काम चल रहा था और कोई ऊपर से बड़ा पत्थर उसके सिर पे गिरा था और वो काम के लिए मदद ही कर रहा था। उसी जगह पे ही उसकी मृत्यु हुई थी। और ये बाबा का बच्चा देखो, शरीर छूट गया, वस्त्र बदल गया, फिर भी आत्मा में संस्कार एकदम पक्के थे, तो फिर ब्रह्मा कुमारी बना। फिर उस बच्चे की वो गांव में रथ में बैठ के ये किया, क्या कहते हैं उसको, वो निकालते हैं ना रथ यात्रा, वो निकाले और फिर सब तरफ न्यूज़पेपर में
वो अभी कितने साल हो गए ये बात को, 3 साल हो गए। मेरे पास है कई फोटो, फोटो उसका। तो इस तरह से है ये बाबा का ज्ञान। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, तुम जब ज्ञान देते हो ना, तो समझती है, ये ले, छोटी छोटी बच्चियां कहती भगवान आया है। अभी ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है। बाबा अभी छोटी छोटी बच्चियों को बता रहे, बड़े आदमी के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन तुम कुछ भी कहते हो ना, तो समझते छोटा मुख बड़ी बातें बनाती है, कहती भगवान आया हुआ है। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इससे तो वो कुछ भी नहीं समझेंगे और भी हंसी करेंगे तुम्हारी। ये तो समझना है कि दो बाप है। अच्छा, फिर बाबा तरीका बताते कैसे बोलना है। लेकिन ये मुरली कब की है? 80 साल पुरानी हो गई ये मुरली, 80-84 साल। ये साकार बाबा के टाइम की मुरली है, 50-55 साल पुरानी। हाँ, तो तभी की बात है। अभी तो बहुत ही हो गया, अभी तो सारी दुनिया जान गई है ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं, पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत है, खुद को भगवान कहते हैं। सब अपने को भगवान का अवतार ही समझते हैं ना। तो युक्ति से दो बाप का राज उनको समझाना है कि ब्रह्मा के तन में आके परमात्मा कहता है, ऐसे बोलो। डायरेक्ट कहोगे भगवान आया तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बाबा कहते हैं, देखो, एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम तो क्या है? तुम्हारे बेहद के बाप का नाम है शिव। वह सब आत्माओं का बाप है, तो जरूर बच्चों को वर्षा देगा ना। शिव जयंती मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग को स्थापन करता है, तो जरूर नरक का विनाश होना है। उसकी भी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। बाकी सिर्फ भगवान आया है ये कहने से कोई समझ नहीं पाएगा। डिंडोरा पीटते रहते हैं, ऐसे ऐसे उल्टी सर्विस करने से और ही भी तुमसे डिस सर्विस हो, और भी सर्विस में ढीलापन आ जाएगा। हाँ, क्योंकि बाबा कहते तुम ऐसे ऐसे कोई कोई शब्द कहोगे और फिर दुनिया तुम्हें कुछ उल्टा सुल्टा जवाब देगी, तो तुम्हारा दिल तो दुख, थोड़ा दिल शिकस्त हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा कहते सही तरीके से बताओ। बाबा कहते हैं, एक तरफ कहते भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाते हैं, फिर जाकर शादी भी करते हैं। तो लोग कहेंगे, देखो तुमको फिर क्या हुआ? तुम तो कहते थे भगवान हमें पढ़ाता है। तो कहते हमने जो सुना था सो कह दिया, तुमको बताया। तो फिर क्या होता है, ठीक से बात सीखना है सर्विस की, नहीं तो क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के विघ्न तुम्हें ही सेवा में आएंगे। तो अपने बच्चों से, जैसे हिंदू धर्म वालों ने अपने ही आपने को चमाट मारी है ना। कैसे चमाट मारी? वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु क्या कहते हैं, खुद को हिंदू कहते हैं। अभी ये हिंदू कौन है? ये सारे देवी देवता वाले ही अपने को हिंदू कहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना वाला ही कोई नहीं है। जैसे बाकी धर्मों का तो स्थापना वाला है, धर्म गुरु है ना उनका, तो सभी का धर्म गुरु है। पंजाबियों का भी गुरु नानक जी है, क्रिश्चियन लोगों का यीशु क्रिस्त है, मुसलमानों का मोहम्मद पैगंबर है। तो बाकी धर्मों के तो गुरु है। अब हिंदुओं का कौन है भाई? किसने किया? बाकी धर्मों के धर्म पिता है, जिन्होंने धर्म की स्थापना की। अभी हिंदुओं का तो कोई पता ही नहीं है। तो बाबा कहते देखो, वास्तव में ये तो देवी देवता धर्म के है। और ये कहते आदि सनातन केवल देवी देवता धर्म को कहते हैं। आदि सनातन माना इसका आदि ना अंत कोई बता ही नहीं सकता, आदि अंत है ही नहीं। ये है ही, ये धर्म कहीं जाता ही नहीं। देवी देवता शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे फोटो, हमारी मूर्तियां सदा ही रहती है इस धरती पे। तो बाबा कहते हैं, बच्चों, आदि सनातन देवी देवता जो धर्म है ना, वास्तव में ये हिंदू अपने को देवी देवता नहीं कह सकते, क्योंकि पवित्र नहीं रहे ना, पतित हो गए, तो हिंदू कहते हैं। अपने को चमाट मारी ना। अभी तुम जानते हो ना कि हम ही तो ये देवी देवता पूज्य है, पूज्य थे। तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म तुम्हारा था ना। अभी क्या हुआ तुम्हारा धर्म? अभी आसुरी मत पर तुम भी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो ना।
हम ही अपने धर्म की ग्लानि शुरू करते हैं ना। तुम हो देवी देवता धर्म के, खुद को हिंदू कहते हो। आसुरी माया की मत से, आसुरी माया की मत से, इसीलिए बाबा ने खुद कहा है वो सब है आसुरी संप्रदाय। ये तुम्हारा कौन सा संप्रदाय है? देवी संप्रदाय है, जिनको मैं राजयोग सिखलाता हूँ तुम सबको। तो तुम अभी आसुरी संप्रदाय नहीं हो, तुम्हारे अंदर गुणों का सुर आ जाता है। आसुरी माना विकारी वाले, काम कामी, कपटी, छली, लोभी, मोही। और तुम कैसे बन रहे हो अभी? देवी संप्रदाय की। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, आसुरों को नहीं। अभी तो क्या है, कलयुग है ना। तो यह नॉलेज तुम्हें आकर मैं सुनाता हूँ। वो आसुर से बदले देवता बनते हैं फिर तुम, इस नॉलेज से। ये नॉलेज से ही देवी देवता बनने के लिए 5 विकारों पर तुम्हें जीत पानी है। 5 विकारों पर जीत पाने से ही देवता बनते हैं। अभी जीत कैसे पाएंगे? जीत पाएंगे, इनको यूज ही नहीं करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज ही नहीं करना है। रावण के लक्षणों को यूज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे निकल जाएंगे ना स्वभाव से, संस्कार ही मिट जाएंगे। तो इस तरह से जैसे कोई चीज घर में यूज नहीं करते तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं ना कि किधर रखी है कि नहीं, वो भी नहीं याद रहता। वैसे ही अंदर में जो कमी, अशांति, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यूज किस लिए करना है? पुरुषार्थ के लिए, सतो प्रदान बनने के लिए, बाबा को याद करने के लिए, ज्ञान धारणा सेवा के लिए करना है उनको यूज। बाकी कर्तव्य कर्मों के लिए नहीं करना है। वो तो पता ही नहीं जैसे मुझे क्या होता है लोभ और क्या होता है कामना। ऐसे उनको यूज ही नहीं करेंगे तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। संस्कार बदलेंगे हमारे। हमेशा क्रोध ही नहीं करेंगे, शांति से ही सब कुछ सभी के साथ शांति से ही रिएक्ट करेंगे। सामने वाला कितना भी क्रोधी हो जाता है, मैं तो शांत हूँ, मुझे पता ही नहीं क्रोध क्या होता है, तो क्रोध तो निकल ही जाएगा ना हमारे अंदर से। इस तरह से है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, बाकी आसुरी और देवताओं की कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती है। 5 विकारों पर तुम्हें जीत पाने से तुम देवता बनते हो, कोई आसुरी की लड़ाई की बात नहीं है। यह भी भूल कर दी है, फिर कितना दिखाते हैं कैसे लड़ाई की, क्या क्या किया। अभी क्या है, बाबा कहते हैं आसुर, आसुर माना आत्मा में गुणों का कोई सुर नहीं। बाबा कहते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई पड़ी है। अभी उसमें तो नाम उन्होंने कृष्ण का डाल दिया, कहा कृष्ण पांडवों के साथ था तो पांडव जीत गए। अभी कृष्ण के साथ ही भगवान है और पांडवों के साथ भी भगवान ही है। तो ये तुम जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती। कृष्ण कौन है? हमारा ब्रह्मा बाबा, और हम सभी पांडव। तो बाबा कहते बच्चों उसमें नाम कृष्ण का दे दिया है, वास्तव में तुम्हारी माया से युद्ध है, कोई कौरव से युद्ध नहीं है। तुम तो मनसा में भी अभी ये नहीं करते। क्या नहीं करते? मनसा में भी अशुद्धि नहीं करते, तो कर्मों में कहां से करोगे? इतने बनते हैं हम अहिंसक। अहिंसक माना मनसा में भी हिंसा नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए देखो, अपना ही गुणों को याद रखने का एक दूसरा, एक सबसे अच्छा चारा क्या है पता है? बार बार जो कृष्णा की महिमा है ना, जो हमारी महिमा है, वो बार बार रटनी है। कैसे? सर्वगुण संपन्न कृष्ण हमारा कैसा है? लक्ष्मी नारायण के गुण कैसे हैं? वैसे भक्ति में सब तरफ दुनिया में गूंजते हैं कृष्ण के गुण। कौन से? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। कौन है? कृष्ण। कैसा है कृष्ण का धर्म? अहिंसा, मन में भी हिंसा नहीं करता, ऐसा है वो कृष्ण। वो सब हमारा गायन है, क्योंकि ऐसा कृष्ण की गायन हमारा गायन। तो ये ध्यान में रखना है। और संपूर्ण निर्विकारी माना बिल्कुल विकार अंदर नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा माना गुणों की मर्यादा, आत्मा को इस तरह से समझना है। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं। अभी क्या है, उन्होंने आसुरों का नाम डाल दिया और कृष्ण के पास पांडव सीखते, ऐसे समझ लिया। साक्षात भगवान उनकी विजय हुई
तो कृष्ण को दिखा दिया। वास्तव में क्या हुआ, तुम्हारी किसी से युद्ध नहीं है, माया से युद्ध है। बाप कितनी बातें बैठ के समझाते हैं, परंतु क्या होता है, तमो प्रधान बुद्धि है ना, जो बिल्कुल समझते ही नहीं है। और क्या होता है, फिर नहीं समझेंगे तो बाप को याद ही नहीं कर सकते, याद नहीं करेंगे तो प्राप्ति कहां से, फिर याद। बाबा क्या कहते हैं, प्यारे बाबा कहते हैं, उल्टा काम, इसलिए उल्टा काम करता रहता हूँ, क्योंकि बुद्धि में याद ठहरती नहीं। बाप को याद, बाप को याद नहीं कर सकते। मुझे ना एक फोन डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार फोन बज रहा है। मेरा बाबा माफ करना, किधर गया महावाक्य। बाप को याद नहीं कर सकते, समझते भी हमारी ऐसे तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसलिए उल्टा काम करता रहता वो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते, लक्षण ही नहीं सुधारते हैं, इसीलिए सर्विस की उछल भी नहीं होती है। बाप कहते हैं देह से देह के जो भी संबंध है उनको मारो अथवा बुद्धि से भूल जाओ, फंसो नहीं उसमें अभी। अब मरो मारो अक्षर वास्तव में है नहीं। कहते हैं आप मोए मर गई दुनिया, कोई किसी को मारने की बात नहीं है। ये बाप बैठ समझाते हैं बुद्धि से भूल जाना है, वास्तव में किसी को मारने की बात नहीं है। जबकि तुम हमारे बने हो तो सबको भूलो, एक बाप को याद करो, उसमें तुम्हारा और सबका कल्याण है। जैसे देखो, जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उसमें ममत्व मिटाना पड़ता है ना, पता चलता है नहीं इनका शरीर ठीक हो ही नहीं सकता। आज आजकल तो ऐसी बीमारी कितनी है ना, एड्स हो जाता है, फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, कैंसर हो जाता है, और भी बीमारी अलग अलग है। तो कई कई बीमारियों में अपने को क्या करना पड़ता है, पता चलता है कि ये शरीर अभी बचना ही वाले नहीं, तो ममत्व निकलना पड़ता है ना। तो बाबा ने वो भी उदाहरण दिया है कि जैसे बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना ही होता है। फिर उनको कहते हैं राम राम कहो। बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस भी बहुत होपलेस हो गया है, इसमें कोई चारा ही नहीं है अभी तुम्हें दुख से छूटने के लिए बाप की याद के बिना। समझो ही नहीं कि दूसरा कुछ करके मुझे सुख सुख मिल जाएगा, नहीं। ये दुनिया का खेस ओपलेस हो गया है, ये खत्म ही होनी है, सब मर जाएंगे। इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। वह तो राम राम की धुनी लगाते हैं, यहाँ तो एक ही बात, यहाँ तो एक की बात नहीं, सारी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए तुमको एक की मंत्र दिया जाता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, माँ में कम याद करो। देखो बाप कितनी समझानी दे रहे हैं, क्योंकि बाप को पता है आगे तुम्हारे सामने क्या आने वाला है, तो जल्दी बच्चों को बाबा तैयार कर रहे हैं। कितनी समझानी देते रहते हैं और कितनी भिन्न भिन्न प्रकार से देते हैं बाबा समझानी। बच्चों, अब पुरुषोत्तम मास आया है, अब पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझाने देते रहते हैं। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, और समझने के लिए भी होशियारी चाहिए, बुद्धि में धारणा अच्छी चाहिए। कोई पाप कर्म अभी नहीं करना चाहिए, बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना नहीं चाहिए, किसी की चीजों को उठा के लेना नहीं है, किसी की चीज को बिना पूछे खाना नहीं उठा के, बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना खाना यह भी गुप्त पाप होता है। बड़े कायदे कायदे बड़े कड़े हैं, पाप कर्मों के कायदे बड़े कड़े हैं। पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं है बाप को, तो फिर क्या हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा, फिर पापों की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पाप कटेश्वर को नहीं बताया, वैद्यनाथ को नहीं बताया, तो कौन खत्म करेगा फिर। वैद्यनाथ दवाई उसके पास है, काटने का चारा उसके पास है, गलती को माफ करने की ताकत उसके पास है। तो बाबा कहते हैं पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाता जाता है।
यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है ना, क्या पाप बढ़ाना है? हमको तो पुण्य आत्मा से स्नेह है ना। देखो बच्चों, ये इशारा कितना, ये बाबा का इशारा बहुत गुह्य है कि भगवान भी, प्रकृति भी, प्राणी मात्रा भी, मनुष्य भी किससे प्यार करता है? पुण्य आत्मा से, सत्कर्मी मनुष्य से। विकर्मी, आसुरी, पापकर्मी से तो भगवान भी प्यार नहीं करता, तो बाकी तो सोचो, बाकी सोचो कौन हमें बचाएगा फिर अब कर्म करके? क्योंकि जो सबको प्यार करने वाला है, जिसके पास अनकंडीशनल प्यार करने की शक्ति है, उसके पास कोई कंडीशनल नहीं है, वो भी कहता है बच्चों पुण्य आत्मा से प्यार करता हूं। तो समझना ये गहराई को। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, हमको तो पुण्य आत्मा से स्नेह है ना, और पापात्मा से तो विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए तो दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना वो भक्ति में भी। यह तो ड्रामा है ना बच्चों। फिर भी फिर भी कहते हैं भगवान, अच्छा ड्रामा है तो बच्चों से जो भी हुआ है अनजाने में, वो माफ करने के लिए तैयार है बाबा। इसलिए फिर बाबा कहते हैं बच्चों, फिर भी बाबा कहते हैं ये ड्रामा है, भगवान अच्छे कर्म का फल अच्छा देता है। बाप कहते हैं बच्चों, मैं सिर्फ ये धंधा थोड़ी ही बैठकर करूंगा, जो दुनिया कहती है कि भगवान अच्छे कर्म का फल अच्छा देता है। ये ड्रामा है। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे, मुझे देना नहीं पड़ता, बाबा कहते हैं अपने आप मिलना है। ये ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्म का फल अच्छा देता है। बाप कहते हैं मेरा ये धंधा थोड़ी ना है बैठ करके तुम्हें फल देता रहूं। मेरा धंधा है तुम्हें सदगति का ज्ञान देना, मैं सदगति दाता हूँ। यह तो सारी ड्रामा में नूंद है ना, मैं क्या करता हूँ इसकी। ड्रामा अनुसार बाप को जरूर यहाँ तुम्हें ज्ञान देने आना है। बाप कहते हैं मुझे आकर सबको रास्ता तो बताना पड़ता है, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं होती है। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान, जो करेगा वो पाएगा। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाप कहते हैं हम कभी भी कृपा आदि नहीं करते, यह तो भक्ति मार्ग की बातें है। कृपा करता है, तुमको अपने ऊपर कृपा करनी है, अटेंशन से और पुरुषार्थ से, मन बुद्धि से मेहनत करनी है, लगाव निकालना है विकारों का, सत्कर्मों के सद्गुणों से लगाव लगाना है, थोड़ी मेहनत करनी है। बाबा कहते बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। अपने आप पर कृपा करनी है बाप को याद करके। बुद्धि तो दी है ना बाबा ने, बुद्धि तो है, मन तो है। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं है, कृपा वगैरह होती नहीं। ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, ज्ञान मार्ग पढ़ाई है, भक्ति मार्ग अंधश्रद्धा है। टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करता है, मैं टीचर हूँ, सबका पढ़ाऊंगा, हर एक को पढ़ाना है। बाप श्रीमत देते हैं तुम्हें उस पर चलना चाहिए, परंतु अपनी मत पर चलने से कुछ, अपनी मत पर चलते रहते हैं ना तो सर्विस नहीं करते हैं। बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप ना हो। कोई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी भी नहीं। बाप भी कहते हैं वो उच्च पद नहीं पाएंगे, छुपाते हैं सब। गाया हुआ है ना, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते हैं बहुत ऊंचा मर्तबा है इधर, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। अशुद्ध अहंकार है पहला पहला नंबर, फिर काम क्रोध। अच्छा, बाबा ने आज विकारों का नंबर दिया है, कौन सा विकार बहुत गंदा है? देखो, अशुद्ध अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर। किसी भी चीज का अहंकार रखना ये पहला नंबर का अशुद्धि है, बाबा ने कहा। फिर आता है काम क्रोध लोभ भी, का कम नहीं है, वो भी उतना ही है। और क्या होता है देखो बाबा क्या कहते हैं आगे, लोभ मोह भी सत्यानाश कर देता है। सत्यानाश माना सत्य से जो शक्ति जमा होती है वो खत्म हो जाती है, लोभ और मोह से। लोभ भी सत्यानाश कर देते हैं। और सत्यानाश का दूसरा भी अर्थ होता है कि हमारे अंदर की जो सत्य गुण है उसका भी नाश होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आदि में मोह होगा
तो वो याद आते रहेंगे। आदि में मोह होगा तो फिर क्या होगा, सब याद आता रहेगा। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई को याद ना पड़े, और कोई की मन में याद ही ना आए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह सब तो खत्म होना है ना, तो इससे क्या दिल लगानी है। विनाश तो सामने खड़ा है ना, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे फिर। इस विनाशी चीजों से दिल लगाओगे तो क्या होगा, बाबा कहते वर्षा, भगवान से ऐसा ऊंची वर्षा ले नहीं सकोगे। तो फिर क्या कहते बाबा, मेरे को ही याद करना है, ये विनाशी चीजों को दिल बिल्कुल नहीं लगाना है। फिर बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, यह शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा देते हैं। संगम पर ये वर्षा उनसे मिला हुआ है। ये समझने से ही फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी आती है। चित्र पर बड़ा क्लियर समझा सकते हैं। इन्हों को ये राज्य कैसे मिला। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है। अभी तुमको कितने नॉलेज मिली है, तो तुम्हें तो ज्ञान की नशा चढ़ी है ना। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। तुम भगवान के स्टूडेंट हो ना। जिसको निश्चय होगा ना, ये ब्रह्मा कुमारियां जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है, वो खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिलने, देखो कोई कोई ऐसे समझेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी कितनी अच्छी है, इन्होंने जो बात बताई उससे तो बुद्धि में बैठा है, तो इनको समझाने वाला कितना अच्छा होगा। जैसे हमें भी हुआ था, हमें शिवानी बहन को देख के हुआ था कि ये शिवानी बहन बताती है इतना अच्छा है, तो इसको जो मेन है वो कितना अच्छा होगा। ये जो कहती है बाबा बाबा, वो ब्रह्मा शिव बाबा प्राणेश्वर पिता, वो कितना अच्छा होगा, ऐसे हमारे मन में भी आया था। बाबा कहते हैं देखो, जिसको निश्चय होगा वो समझेंगे ये ब्रह्मा कुमारी है, जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है, वो खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिलना चाहिए। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा भी नहीं। निश्चय वाला ही झट भागेगा बाप को मिलने के लिए। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। बस बाबा हम तो आपके बन गया, आपका बन गया, हम अभी जाएंगे नहीं आपको छोड़ के। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो या चाहे ठुकराओ। तो बाबा के बच्चों की हालत ऐसी होती है, फिर बाबा के पास कुछ भी होगा जीवन में, बाबा को नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा को कहते बच्चे, बाबा कहते गीत भी बनाया बच्चों ने, फिर चाहे ठुकराओ नहीं तो प्यार करो, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। ये दीवाना तेरा दर दर नहीं छोड़ेगा। तो भजन भी है ना, तेरा दर की में, तेरे दर का मैं वाली। तो बाबा को भी बच्चे कहते हैं कि ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। फिर भी बिठा तो नहीं सकते बाप यहाँ मधुबन में, सर्विस पर तो बच्चों को जाना ही पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चों को कमल फूल समान बनना है, ऐसे लिख कर भी देते हैं। फिर बाहर जाने से क्या होता है, माया की चक्कर में आ जाते हैं। बाबा सब प्रकार के बच्चों का गायन कर रहे हैं आज। बाबा से प्यार करने वाले भी, एकदम पक्के रहने वाले भी, और थोड़े थोड़े गिरने वाले, फिर गिर के खड़े होने वाले, संभालने वाले, सबका गायन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे छोटे भी, छोटे से छोटे दीवों को माया के तूफान कितने आते हैं। इन गीतों का भी सार बाप ही आकर तुम्हें समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। अच्छा, मतलब तभी पुरुषोत्तम मास होके गया होगा, जो साल में आता है ना, कितने साल में आता है वो। बाप कहते हैं इस संगम पर ही मैं आता हूँ पतित को पावन बनाने। देखो बाबा की समझानी कितनी अच्छी है। अच्छा बच्चे, दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकालते रहेंगे, अच्छे अच्छे चित्र बनाते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं। अच्छा, देर से हुआ लेकिन दुरुस्त काम होता है। बाबा कहते हैं तैयार माल मिलता है, जिससे फट से कोई समझ जाए।
सीढ़ी बहुत अच्छी बनाई है। इस समय यह इस समय कोई यह नहीं कह सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। देखो सीढ़ी का आ ही गया नाम आज, क्योंकि आज रीना बहन सीढ़ी पे ज्ञान लेंगे। सतयुग से लेके कलयुग तक की उतरती कला चढ़ती कला सीढ़ी पे दिखाया है ना वो। तो बाबा बहुत प्यार करते हैं। देखो नए बच्चों को, और पुराने बच्चे तो है ही लाडले बाबा के, लेकिन नए बच्चों को भी बाबा कितना प्यार करते हैं। देखो तो आज सीढ़ी का भी आ ही गया। तो बाबा कहते हैं देखो सीढ़ी से कितना अच्छे से समझ जाते हैं बच्चे। सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय यह कोई नहीं कह सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक तो यह लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपा कर नहीं लेनी है, पूछ के लेनी है। कोई भी चीज उठाना नहीं कहीं से। लोभ मोह से भी बहुत सावधान रहना है। नंबर 2, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है, उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ही ना पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। और वरदान, सूक्ष्म संकल्प के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। वरदान का विश्लेषण है, जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना उनकी ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसीलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा तो जुड़ा हुआ तो नहीं है ना। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध पदार्थ दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। फिर मैं तो निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख। सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देखो देही अभिमानी स्थिति द्वारा, अच्छा मतलब मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को, तन में क्या होगी हलचल, बीमारी, इधर दुखेगा उधर दुखेगा, इधर क्या उधर क्या। जब दर्द होता है तो क्या लगता है? दर्द होता है तो क्या लगता है? एक तो डर लगता है, अभी इसको कैसे ठीक करूं, अभी शरीर को क्या हो गया, क्या बिगाड़ हो गया जो दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर के पास जाऊं तो डॉक्टर क्या कहेगा, शरीर तो नहीं छूटेगा ना। ऐसे होता है ना, कुछ भी आ सकता है मन में ना। शरीर में दर्द है तो बीमारी है तो, इसलिए बाबा कहते हैं। और मन की हलचल तो हम सबको पता है, उल्टे सुल्टे संकल्प, अलबेलेपन के आलस्य के संकल्प, विकारों के वश के संकल्प, कुछ भी है। मन तो बहुत है, वो तो नींद में ही शांत बैठता होगा थोड़ा सा, बाकी तो बात मत पूछो। बाबा कहते हैं स्लोगन में, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। तो जैसे बाबा की याद माना अचल, माना जागते हुए नींद में रहना पड़े, माना मन एकदम शांत, कुछ भी हो जाए मन में उल्टे सुल्टे संकल्प ही नहीं चलाने हैं। हाँ सोचना है तो क्या सोचना है,
पूरा बाबा के श्रीमत के अनुसार ही सोचना है, तो मन आचल रहेगा और ये स्लोगन सफल होगा। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 बाबा, शुक्रिया फरिश्तों। ओम शांति। अभी सभी अपना अपना पॉइंट बता सकते हैं। आज हमारे साथ है रानी बहन। स्वागत है रानी बहन आपका। तो रानी बहन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ नीलम शुक्ला जी भी है आज, तो सभी का स्वागत है। मधु बहन है, नंदा आंटी है, हमारे रीना बहन है, शारदा आंटी, सुशीला आंटी, हमारे लक्ष्मी आंटी, सभी का ही बाबा के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है हमेशा। तो रानी बहन हमारे साथ शेयर करोगे आपके पॉइंट्स? ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ जी। आप मरे तो जग मुआना, ये बाबा का कि हम जीते जी मर कर बाबा के हो गए हैं। और कितने भाग्यशाली है कि बाबा हमें सम्मुख बैठकर पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं और हमें सद्गति की विधि बताते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि सब बंधनों से, सब प्रकार के रिश्तों से अब हमें मुक्त होकर केवल बाबा को याद करना है। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। शुक्ला बहन जी, मधु आंटी शेयर करोगे हमारे साथ? नीलम ओम नीलम शुक्ला ओम जी। शांति। ओम जी जी शांति। जी ओम शांति। हाँ, आज स्लोगन में जो था ना, देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। जी जी। हाँ, तो हम लोग अपने स्व स्थिति से बार बार नीचे क्यों उतर आते हैं? बाबा बोलता है, हम याद भी रखते हैं, फिर भी हम लोग हलचल में आ जाते हैं, स्व स्थिति से उतर आते हैं। उसका कारण क्या है? कारण बाबा को भूल जाते हैं, श्रीमत को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, इसलिए। नहीं नहीं, लेकिन रोज मुरली सुनते हुए भी, स्लोगन सुनते हुए भी आधा एक घंटा याद रहता है, फिर खिसक जाता है। फिर दिन क्योंकि में कभी कभी याद आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। यही तो कमाल है ना फिर। ये हाँ। सब भूलने वाले दुनिया में, इस वायुमंडल में, कलयुग के तमो प्रधानता के वायुमंडल में याद रख के दिखाना है ना, तभी तो कल्याण होगा। यही तो कमाल कर। बाबा कहते थे एक मुरली में कि हमने 63 जन्म लिए हैं, तो उसका प्रभाव अभी रहता है। तो धीरे धीरे कर कर हम आत्मस्थिति में आएंगे और कर्मातीत भी बनेंगे। हाँ, तो इस बात का मुझे बहुत डर रहता है, कुछ ना कुछ डर रहता है। क्या बाबा का सुन के भी मैं फॉलो नहीं कर पाती इतना। लेकिन पहले से तो अच्छा है ना। हम ये देखें ना कि हम कदम बाय कदम पहले से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, और सुजाता बहन इतनी मेहनत कर कर हमको इतनी अच्छी तरह से शेयरिंग करा रही है। वी आर गोइंग। वो तो बात सही है आपकी, सही है। चलो ओके, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। बाबा मेहनत करा रहा है। रानी बहन तो हमसे पहले से ज्ञान में। रानी बहन आपका भी शुक्रिया, हमने आपके साथ भी बहुत सीखा है, हमेशा साथ रहते हैं। जी नीलम शुक्ला जी, आप शेयर करेंगे हमारे साथ? आपको मुरली का कौन आज पॉइंट शेयर करना है हमारे साथ, नीलम बहन? अच्छा ठीक है, तब तक हम नंदा आंटी को पूछते हैं। जी नंदा आंटी शेयर करिए, तो बाबा को याद करेंगे फिर। फटाफट फटाफट एक एक पॉइंट शेयर करिए।
अच्छा, शारदा आंटी आप तैयार है? जो रेडी है वो बताएगा, चलेगा। एक एक पॉइंट जल्दी से बताइए, अगर मैं नहीं बोल शेयर कोई बात बाबा नहीं। बोलते हैं, मीठे बच्चे, अब इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे मौत मिटाओ, माँ में कर्म याद करो, माँ में कर्म याद करो। ओम शांति। जी जी जी, लक्ष्मी आंटी। फिर जाना है, सॉरी। जी जी जी, ओम शांति। ठीक है, हम बोले। हाँ जी। हाँ, बाबा का यह नॉलेज हम लोगों को देवी देवता बनाता है और पुण्य आत्मा बनना है। बाबा पुण्य आत्मा बच्चों से ही प्यार करते हैं और विनाशी चीजों में मोह नहीं रखना है। ओम शांति। जी जी जी, नंदा आंटी शेयर करना है आपको। कौन रह गया अभी? रीना बहन रह गए। रीना बहन हाँ। बोलिए। ओम शांति। बेहद का बाप आया हुआ है, पुण्य आत्मा बनना है, कोई बड़ा पाप न हो और सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप न हो, इससे बहुत ध्यान रखना है। ये दुनिया तो मिट्टी में मिल जानी है, तो दुनिया से ममत्व मिटाना है। हमें मन बुद्धि से सर्विस करना है, बाद में ही हमें दूसरों को सर्विस करा पाएंगे। कोई भी तकलीफ आए, खुशी में रहना है। बाबा हमको जब से मिला तब से खुशी का पारा नहीं रहा है। आत्मा समझकर माँ में कम याद करो, अच्छे कर्म तो अच्छे फल पाएंगे। धारणा अच्छी चाहिए, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। जी जी, लक्ष्मी आंटी। नीलम शुक्ला। अच्छा सॉरी, कांचन बहन। कांचन बहन शेयर करोगे? लक्ष्मी आंटी, इंदिरा आंटी रेडी है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा को याद करते हैं। साबने यादों में हम समा कर, स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। दरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, कल मिलते हैं मुरली में। बाय जी।